Hello students, Jai Hind everyone. Let's revise the summary of lesson 6. Lesson 6 की स्टोरी को एक बार रीड करते हैं briefly. The name is Save the Park. पार्क को बचाना. स्टोरी में कैसे बच्चे अपने पार्क को बचा पाते हैं, लेट्स डिस्कस. द चिल्ड्रन ऑफ कीर्तिनगर, कीर्तिनगर के बच्चे, उनको पता चलता है कि हमारा पार्क है वो अब पार्क उस जगह पर पार्क नहीं रहेगा, एक फैक्ट्री वहां पर बनने जा रही है. जब उनको ये पता चलता है तो बहुत दुखी होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता हमारे पार्क की जगह फैक्ट्री बन जाए. तब आपस में बच्चे बातें करते हैं तो वन बॉय, उनमें से एक लड़का कहता है कुकू कि नहीं, ये बहुत आसानी से हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारा पार्क है वो छिन जाएगा, अब पार्क नहीं रहेगा, क्योंकि मिस्टर राम सुंदर लाल हैज बोट द लैंड टू बिल्ड ए फैक्ट्री देयर. क्योंकि राम सुंदर लाल आदमी है, उसने हमारी इस जमीन को, जो पार्क की जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए खरीद लिया है. अब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, बैडमिंटन कहाँ खेलेंगे. फिर उसमें से एक लड़की, बच्चों में से एक लड़की, गर्ल है, दैट इज नीना, वो कहती है कि खेलने से भी बहुत बड़ा कुछ है, खेलने से भी बुरा है, हमारा खेल नहीं रहेगा, हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. इससे भी बड़ी बात यह है कि शहर के बीच में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब पर्यावरण से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी. फिर वो आगे कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या समस्या पैदा हो जाएंगी, वो बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड सेविंग द ओशंस. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पूरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और ओशंस है हम उनको नहीं बचा पाएंगे. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइज इन द टेम्परेचर इन द अर्थ. अर्थ जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. तो उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारे ओशन, समुद्र हैं, हम उनको नहीं बचा पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और समुद्र को नहीं बचा पाएंगे. अब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें वी शुड कन्विंस ऑल द रेजिडेंट ऑफ कीर्तिनगर. कीर्तिनगर के जो निवासी है, हम उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि पार्क को बचाना ही है, क्योंकि पार्क है वहाँ हम खेलते हैं और जो बड़े लोग हैं वो वहाँ पर रेस्ट करते हैं, टहलते हैं, घूमने आते हैं, इसलिए हमें पार्क को बचाना चाहिए. अब बच्चे सोचते हैं कि हमें सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए. तो प्रोटेस्ट मार्च, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, लोगों का, उसका जो मिस्टर सुंदर लाल का है, उसका मिस्टर राम सुंदर लाल है, उसका विरोध करना चाहिए. उसके लिए हम अकेले नहीं जा सकते, हमें लोगों को इकट्ठा करना चाहिए. हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनसे बातें करेंगे. अब वो बच्चे एक मार्च करते हैं, मीन्स एक यात्रा निकालते हैं, उसमें लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं, उनके हाथ में फ्लैग्स होते हैं. और मार्च पास्ट के दिन कुकू लेड द ग्रुप, जो कुकू होता है एक लड़का, उनमें से वो ग्रुप, पूरा जो ग्रुप होता है बच्चों का, उसको लीडिंग करता है, मतलब सबसे आगे वो लीडर होता है कुकू. वो कुछ स्लोगन्स बोलते हैं, डाउन विद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करो, ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, हरा भरा शहर रहेगा तो साफ सुथरा शहर रहेगा, इस तरीके से वो स्लोगन्स बोलते हैं. अब सब बच्चे डिसाइड करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं. जब ऐसे स्लोगन्स के द्वारा दे मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत जोर की आवाज निकालते हैं, एंड अट्रैक्ट सम स्ट्रेंज फॉलोअर्स, और अजीब अजीब लोगों को, मतलब सभी बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं. दे वर ज्वाइंड बाय सेवरल चिल्ड्रन, कई बच्चे उनके साथ होते हैं, डॉग्स होते हैं, 3 काउज एंड ए बफलो, डॉग्स भी उसके साथ हो जाते हैं. उनके मार्च पास के द्वारा उनका जो ग्रुप होता है उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, बच्चे शामिल हो जाते हैं, डॉग्स, 3 काउज एंड ए बफलो. अब नीना कहती है कि अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें फिश पॉन्ड को साफ करना चाहिए, फिश पॉन्ड है इसको साफ करना चाहिए. सारे बच्चे, कुछ जो टूल्स होते हैं, जो भी उस सफाई के लिए जो टूल्स होते हैं, वो सब ये बच्चे सब अलग अलग टूल्स लिए हुए हैं और उसको सफाई, फिश पॉन्ड को साफ करते हैं. तब वो साफ कर रहे थे तो अचानक से मिस्टर राम सुंदर लाल वहां आ जाता है और वो कहता है कि बच्चों ये क्या कर रहे हो मिस्टर राम सुंदर लाल. जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो चिल्ला उठते हैं कि मिस्टर राम सुंदर लाल आ गया है, और वो हैरान हो जाते हैं. मिस्टर राम सुंदर लाल, नीना स्टेप फॉरवर्ड, उनमें से फिर नीना आगे आती है, वो कहती है कि सर वी वांट टू शो, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग, इस फैक्ट्री की जगह यहाँ पर कुछ और हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है. तो उसने कहा कि नहीं, आप चुप रहो बच्चों, मुझे कुछ नहीं सही सुनना, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए. फिर मिस्टर राम सुंदर लाल चला जाता है अपनी गाड़ी में, अपनी कार में,
और अगले दिन अपनी वाइफ के साथ वो आता है। वाइफ उसमें से गाड़ी में से नीचे उतरती है। सी टर्न टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरफ फेस टर्न करती है और बच्चों को कहती है, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन। बच्चों, मैं आपसे बहुत खुश हूं जो आपने किया है। यहाँ पर पार्क ही होना चाहिए। बच्चे कहते पी पार्क। बच्चे उसको सुनकर कि उसकी वाइफ ऐसे बोल रही है कि पार्क ही होना चाहिए। अब उसकी वाइफ कहती है कि जो मिस्टर राम सुंदरलाल जो मेरे हस्बैंड है, उसका माइंड चेंज हो गया है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ काम करते हुए देखा तो वो पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनका माइंड है वो चेंज हो गया, उनका मन बदल गया। आपकी जो आपने जो सफाई की है उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत प्रभावित हो गए, आपने इतनी मेहनत की है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दे ड्राइवर देन ब्रॉट आउट ए साइन बोर्ड। फिर वो एक जो चिन्ह निशान होता है, एक बोर्ड होता है जहाँ पे किसी भी बाहर लगा होता है, गार्डन से बाहर या फिर स्कूल से बाहर एक बोर्ड लगा होता है उससे रिलेटेड। तो बोर्ड लेके आता है, साइन बोर्ड लेके आता है ड्राइवर, और उस पर लिखा होता है कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क। वो पार्क का नया नाम होता है कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। द चिल्ड्रन वांटेड टू सेव द पार्क। बच्चे पार्क को बचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इट वॉज देयर प्ले ग्राउंड। बच्चों का ये प्ले ग्राउंड था, खेलने का मैदान था। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फर्स्ट। बच्चों ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया? टू ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट मार्च। एक प्रोटेस्ट मार्च, एक विरोध की जो यात्रा है, सब लोग ग्रुप होता है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक भीड़ को इकट्ठा करेंगे। द पार्क वॉज इंपॉर्टेंट टू द रेजिडेंट ऑफ कीर्तिनगर। कीर्तिनगर के निवासियों के लिए पार्क इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज चिल्ड्रन एंड द एल्डरी यूज इट। बच्चे एंड एल्डरली, बच्चे और जो बड़े थे वो उसको यूज करते थे। मिस्टर राम सुंदरलाल चेंज हिज माइंड। मिस्टर राम सुंदरलाल ने अपने माइंड को क्यों चेंज कर लिया? इसमें दोनों आएंगे, ए और बी। जहां पे सी पार्ट में ए और बी लिखा हुआ ये आएगा। ही रियलाइज दैट प्लेस वाज अनसुटेबल फॉर फैक्ट्री। उसको रियलाइज हो गया था कि फैक्ट्री के लिए जगह ठीक नहीं है। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चों के जो प्रयास थे, जो उन्होंने मेहनत की से उससे भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। इसमें सी पार्ट आएगा, ए एंड बी। सी ए एंड बी, जिसमें सी में लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ, इट इज राइट। नाउ बी पार्ट, व्हाट रीजंस डिड नीना गिव फॉर सेविंग द पार्क। नीना ने पार्क को बचाने के लिए क्या रीजंस बताए? नीना टोल्ड दैट ए फैक्ट्री इन द मिडल ऑफ टाउन इज एन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि शहर के बीच में एक फैक्ट्री बनना एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मीन्स पर्यावरण से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सी आल्सो टोल्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड सेविंग द ओशंस। उसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया और जो समुद्र है उसको बचाने के बारे में बताया। हाउ डिड द चिल्ड्रन कैरी आउट द प्रोटेस्ट मार्च। बच्चों ने प्रोटेस्ट मार्च कैसे कैरी आउट की, कैसे उसको स्टार्ट किया? द चिल्ड्रन मार्च अराउंड द नेबरहुड। अपने पड़ोस में जाके बच्चों ने प्रोटेस्ट मार्च, पड़ोस में गए, उसको सभी लोगों को इकट्ठा किया। विथ फ्लैग्स एंड स्लोगन्स। फ्लैग्स उनके हाथ में थे, स्लोगन्स उन्होंने बोले। दे मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में उन्होंने स्लोगन्स बोले और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू क्लीन द पार्क एंड मेक इट ब्यूटीफुल। बच्चों ने क्या क्या किया? The children cleaned the fish pond. They pulled out the weeds and the dead shrubs. They decided to repair the broken strings and benches. उन्होंने सबसे पहले फिश पॉन्ड को साफ किया, उसमें से जो वीड्स थी, अनवांटेड प्लांट्स थे, उनको निकाला और बहुत साफ सुथरा बनाया। जो रिपेयर बेंचेस थी, जो ब्रोकन स्ट्रिंग्स और बेंचेस थी, उनको ठीक किया। What did the Nina tell Mr. सुंदरलाल when he came to the park? बट जो पार्क में आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि सर यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एक फैक्ट्री की जगह यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क हो सकता है। उसने कहा व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ पार्क। पार्क का नया नाम क्या था? पार्क का नाम था कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।